वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। ए वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जो 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रोड पे मूव कर रही है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, हमने लिख लिया 54 किलोमीटर फी घंटा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हमने मीटर पर सेकंड में अगर किलोमीटर फी घंटा को चेंज करना है तो सिंपली ये ज़हन में रखना है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से तकसीम करेंगे। इसके बाद ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड, द वैगन कवर द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। इसके बाद ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाती हैं और वैगन रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है। तो क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई होंगी तो वैगन रुक जाएगी, इसीलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। और जो फासला तय करता है वो रुकने से पहले वैगन, वो हमारे पास 25 मीटर है। आपने फाइंड करना है डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, हमने वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये हमने सॉल्व किया है। तो ये देखें जरा, इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हम फार्मूला यूज करेंगे 2as बराबर है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब इसमें देखें जरा, 2a वैसे ही आ गया, s की वैल्यू हम जाते हैं, फासला वैगन ने रुकने से पहले जो तय किया वो 25 मीटर था। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं वो 0 मीटर पर सेकंड थी, तो 0 का स्क्वायर आया माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने 54 किलोमीटर फी घंटा थी उसको बदला था मीटर पर सेकंड में, तो वो 15 आई, तो हमने 15 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो ये बनेगा 2 को 25 से ज़रब देंगे तो 50 और साथ a वैसे ही आ जाएगा इक्वल 0 माइनस 15 का स्क्वायर 2 तो 25 आएगा। और फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, माइनस ये वैसे ही आ गया, ये जो 50 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 225 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसका मतलब है वक्त के साथ वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और इसको हम दो नाम देते हैं फिजिक्स में। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं और एक और नाम होता है जिसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 को सॉल्व करते हैं। उसकी भी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के दिखाता हूँ और साथ साथ आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह सॉल्व होना है। तो 2.7 की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को ड्रॉप किया गया हाइट से और वो हाइट है 45 मीटर की, तो हमने यहाँ पे हाइट लिख दी 45 मीटर की। अब हाइट से ड्रॉप किया गया तो शुरू में वो पत्थर रेस्ट की हालत में, इसीलिए हमने साथ ही लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, इसको जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये हमने टाइम मालूम करना है। What will be its velocity just before hitting the ground, और फाइनल वेलोसिटी इसकी मालूम करनी है ज़मीन से टकराने से पहले। तो जब भी कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो चीज़ें मालूम करनी है, एक टाइम और एक फाइनल वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब क्योंकि हाइट पे मौजूद है तो इस s को h के साथ रिप्लेस कर देंगे। एक्सेलरेशन a है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 10 आ गई, हाइट हमें 45 दी गई थी, 2 एज इट इज आ गया इक्वल vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो vf का स्क्वायर हमने vf मान करना है तो ये v का स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है तो 0 का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 45 को 10 से ज़रब देंगे तो 450 होगा, जब 2 से ज़रब देंगे तो 900 हो जाएगा। ये इक्वल 0 को में से माइनस करेंगे, ये vf स्क्वायर में से माइनस करेंगे 0 को तो vf का स्क्वायर आएगा। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट लेने से हम क्या करेंगे, ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से vf का स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 900 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 900 को लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है टाइम। टाइम मालूम करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, vf बराबर है vi जमा at। इसमें vf की कीमत अभी हमने मालूम की है 30, वो आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी प्लस a की वैल्यू, a होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने अभी पढ़ा है, तो उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ए की जगह पे 10 आ गया और टाइम हमने मालूम करना है, तो 30 ऐसे ही आ गया, 0 में 10t ऐड करेंगे तो 10t ही आएगा। t को यहीं पे रहने दे, जो हमने मालूम करना है, इस 10 को जब 30 के नीचे लाके आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, तो टाइम आ गया 3 सेकंड। तो इस तरह ये जो हमारा न्यूमेरिकल है 2.7 ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास आएगा 2.9, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करते हैं।